और तेज। हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू आर उदयपुर सीरीज़। सो लास्ट ब्लॉग में आपने देखा हम आए हुए थे सहेलियों की बाड़ी में और यहाँ पे हम मैजिकल फाउंटेन से एंजॉय कर रहे थे। आज हम आपको बताएंगे इस मैजिकल फाउंटेन के पीछे का राज। जैसे ये गार्डन बना है 1710 के अंदर। उस जमाने में साउंड सिस्टम, रेडियो, टेलीविज़न ऐसा कुछ था नहीं। रॉयल फैमिली राउंड में घूमर डांस करती, तो उनके साथ जो दासी वर्कर आती इस फाउंटेन को चलाती थी। आज आप भी रॉयल फैमिली दिल्ली से आए, आपके भी कोई दास बेटे तो इस फाउंटेन को चलाते हैं, है ना। पहले ज़माने में ऐसा सिस्टम था, जैसे उस जमाने में आवाज़ नहीं दिया करते थे, जैसे बंद होता था, चलता था। जैसे दिन में हजारों के टाइम में फॉरेनर अंग्रेज आते हैं, क्लैप करते हैं, फाउंटेन खोलते हैं, इस तरह से उनको ये राज बताते हैं। ये एक इंटरटेन मनोरंजन है ना। जैसे आपने क्लैप किया, यहाँ से इस फाउंटेन को ऑपरेटर होता है। ये राज है। नाइस। ये एक इंटरटेन मनोरंजन है पहले ज़माने में, कि यहाँ पर दासी बैठती थी और ऐसे राउंड राउंड में घूमर डांस होता था। बट ये तो राज ही रहेगा, ये नहीं बताएंगे। राजा की राजकुमारी रानियाँ दासियाँ ऐसे आती थी, उनका जब भी जन्मदिन, बर्थडे पार्टी तो ऐसे गोल गोल राउंड राउंड घूमती थी, क्लैप करती, फाउंटेन चलते थे। ये पहले ज़माने की टेक्नोलॉजी आज भी चलाते हैं। कैसा लगा? बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगर हमको देना चाहते हो तो साफ सफाई करते हैं। भैया ने हमारा बना दिया। मिलकर उनको बहुत बड़ा यार, यूँ मन में इतनी खुशी हो गई उनको के काम करते हैं। ये तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखे हुए हैं। अच्छा अच्छा। और यहाँ के लेबरों के बहुत कम रहते हैं, 230 रुपये देते हैं। ओह, 230 रुपये में तो बहुत कम है। हाँ, बहुत कम। तो ये देखते हैं तो गाइड आ जाते हैं। ये तो मतलब इंटरटेन मनोरंजन और पहले से ही चलता आ रहा है ये। तो हम 10-20 रुपये देते हैं। आज उनको 100 रुपये मिल गए तो उनको दिन को ये हुआ कि नहीं सही है। किसी का इसका नहीं। हाँ, बेचारे तो पूरे दिन खड़े रहते हैं वो। काम भी करते हैं वापस पूरा फाउंटेन को मेंटेन। इस तरह से मतलब पानी का किसी मोटर से आ रहा है, जेन्युइन आ रहा है। हाँ, ये जो उदय सागर झील में जाता है, दिन बादल बरसात के अंदर पानी रोटेट होता है वापस। एंड सावन भादो, रेनी सीजन, सावन भादो। मेरी नैना सावन भादो। यहाँ से भी कोई छुपा रखे क्या पानी कंप्लीट करने वाला? अंग्रेजों के लिए सब जगह होता है। जैसे यहाँ पर अपन इस तरह से ऐसे करेंगे, जैसे लगेगा जैसे आइस क्लोज कर देंगे तो बारिश होती है, ऐसा लगेगा। ऐसे इस तरह से ऐसे रखेंगे तो आइस क्लोज तो पूरा महसूस होता है कि बरसात होता है, ऐसा लगता है। ये ऐसा पूरा बना हुआ है। तो इसके राउंड के अंदर फाउंटेन चलते हैं और पेड़ों पर पानी गिरता है और ऐसा लगता है कि कहीं जंगल में बरसात होती है। और लकड़ियों के झूले लगे हुए होते हैं। सावन महीने में रानियाँ झूले झूलती थी। गर्मी में भी उनको मतलब हमेशा एसी की जरूरत नहीं रहती थी। यार अब थोड़ी कहानी और सुन लेंगे, है ना। जैसे इस उदयपुर को मेवाड़ बोलते हैं। एंड मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़, राणा सांगा जिसके 80 घाव हुए थे, उनके वंशज भोजराज राव रतन सिंह उदय सिंह राजा एक पन्नादाई थी। अपना बेटा चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह राजा को बसा लिया और उदय सिंह राजा को लेकर चले गए कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। ऑल विश्व की फर्स्ट नंबर दीवार चाइना एंड सेकंड नंबर कुंभलगढ़ 85 किलोमीटर दूर है और उसके 36 किलोमीटर की रेंज में बने हुए हैं। राउंड में 4 घुड़सवार एक साथ राउंड में दौड़ सकते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर बादल महल जूनी कचहरी के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ है। 9 मई 1540 के अंदर ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। महाराणा प्रताप का पिताजी का नाम उदय सिंह राजा, महाराणा प्रताप का माता का नाम जयवंताबाई, महाराणा प्रताप का रानी का नाम अजबदेव पौवर एंड महाराणा प्रताप का बेटा अमर सिंह। ये आए थे यहाँ पर मोती मगरी
जो फतेह सागर के किनारे एक मोती मुगरी बने हुए हैं, यहाँ पर आए। उदय सिंह राजा और महाराणा प्रताप का बेटा अमर सिंह दोनों गए थे शिकार करने सिटी प्लेस की तरफ। तो पहले सिटी प्लेस था नहीं, जंगल था, वहाँ पर शिकार करने गए, खरगोश को तीर मारा तो वहाँ धुआं निकल रहा था। पोते ने कहा दादा से, दादाजी चले वहाँ देखने के लिए। तो एक सन्यासी बैठा हुआ था, उसने आशीर्वाद दिया। 22 राजाओं ने मिलकर पैलेस बनाए, आज तक किसी मुगलों ने तुड़वाए नहीं। सिटी प्लेस 22 राजाओं ने मिलकर बनाए। आज भी उदय सिंह राजा की 24वीं पीढ़ी वहाँ पर सिटी प्लेस के अंदर रहती है। अच्छा, एक का 400 रुपया टिकट है। आपको नॉर्मल से नॉर्मल 2.5-3 घंटे लगते हैं अंदर घूमने में। 3 भागों में पैलेस में सिटी प्लेस बना हुआ है, 2 भाग के अंदर म्यूजियम है, 1 भाग उनका तय पे रहने का। सिटी प्लेस के पीछे पिछोला लेक है, उसके अंदर जग निवास और ताज होटल, ताज वगैरह को रेंट पे दे रखी है। यहीं पे मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी एंड प्रियंका चोपड़ा की बहन परिणीता चोपड़ा प्रीति चोपड़ा की शादी। Oh my वो भी God! प्रोग्राम यहीं पे हुआ था, वहीं पैलेस के पास। वाह, एंड पूरे इंडिया के हेरिटेज के अंदर फर्स्ट मैसूर एंड सेकंड सिटी प्लेस उदयपुर है ना। तो इस तरह से वहाँ, और ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, इसलिए 20 रुपये टिकट है, राजा की प्रॉपर्टी नहीं। एंड आपने नाम सुना होगा भोपाल सिंह राजा। भोपाल सिंह राजा राज प्रथा चलती थी, भोपाल सिंह राजा के बाद राज प्रथा हट गई। एंड भोपाल सिंह राजा एक पैर से पैरालाइज थे, तो आज भी इंग्लैंड से लाए हुए व्हील चेयर पड़ी हुई है माई के सिटी पैलेस में। सिटी प्लेस के अंदर। और अभी भी राजा है महाराजा अरविंद सिंह जी, और उनका बेटा है लक्ष्यराज जी, उड़ीसा की राजकुमारी से शादी की है। इस मेवाड़ के इष्ट देव माने जाते हैं एकलिंग नाथ जी, महादेव जी। उनके अंदर 4 चिन्ह बना रखे, ब्रह्मा, विष्णु, महेश एंड सूर्यवंशी। इन राजा को सूर्यवंशी मानते, भगवान राम के लव के वंश। आज भी जहाँ राजपूत का मकान होता है वहाँ सूर्य बना के रखा है। तो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा? बहुत बहुत अच्छा। हमारे यहाँ बोलते हैं दिल्ली है दिल वालों की, मुंबई पैसों वालों की, कलकत्ता कंगालों की, उदयपुर आज़ादों की, वीरों की भूमि। ये मेवाड़ है, कभी मुगलों का गुलाम नहीं हुआ है। वाह बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू। सो सहेलियों की बाड़ी से निकलने के बाद हमें चेक इन करना था अपने न्यू होटल में, जिसके लिए हमें बहुत ही मेहनत करनी पड़ी, बहुत ही जद्दोजहद करनी पड़ी। क्योंकि जो हमारा होटल था इससे प्रीवियस वाला, उसको हमने चेकआउट कर चुके थे और हमने अपना सामान रखवा दिया था क्लॉक रूम में। तो हमें वहाँ से सामान उठा के क्लॉक रूम से वहाँ से फिर दूसरे होटल में चेक इन करना था। जो ये होटल था वो बहुत ही प्यारा था, बहुत ही सुंदर, मतलब बहुत ही तराशा हुआ था। ऐसा लग रहा था एक एक चीज़ बहुत ही सुंदर और तरीके से रखी गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में। बीच की वीडियो थोड़ी आपको नहीं दिख पाएगी, क्योंकि वो हम बहुत ज़्यादा थक गए थे और हमें जाना था नए होटल में। तो आप इस होटल को देखिए। इस होटल का जो रेट था वो शायद 6,000 या 5,000 के बीच था, विद इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। और होटल बहुत ही अच्छा था, इसके होटल्स के रूम भी बहुत अच्छे थे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग थक चुके थे और चेक इन करते ही हम अपना खाना पीना खा के सो चुके थे। तो रात में थोड़ी देर बाहर निकला देखने के लिए कि हमारा होटल आखिर दिखता कैसा है, और मैं अपने ऑडियंस को दिखाना चाहता था कि अगर हम इतना महंगा होटल कराते हैं तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं, कितना प्यारा लगता है रात में हमारा होटल। तो ये लेफ़्ट में रास्ता जा रहा था चित्तौड़गढ़ का, जो कि हमारे होटल से बहुत ही करीब था। तो आप लोग अगर अगले दिन का नेक्स्ट डे का स्टे का प्लान कर रहे हैं और चित्तौड़गढ़ जाने का आप डिसाइड कर चुके हैं, तो यहाँ से आप जा सकते हैं इजीली। ये होटल आपको एकदम सही जगह पे आपको मिलेगा। तो अब आप हमारे होटल का आउटसाइड व्यू देख सकते हैं, कितनी प्यारी इन्होंने लाइट्स लगा रखी हैं, बहुत ही महल जैसा लग रहा है हमारा ये होटल। और हम जा रहे हैं इसकी बेसमेंट में ताकि अपनी स्कूटी हम पार्क कर सकें, क्योंकि इसकी जो एंट्रेंस है वो आपकी फ्रंट से, लेकिन वहाँ पे आप कार या बाइक पार्क नहीं कर सकते, आपको पीछे से बेसमेंट में ही जाना पड़ेगा और पार्क करनी पड़ेगी अपनी व्हीकल। एंड दिस इज द लिफ्ट गाइस, और बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है ये वाली भी। हाउ डू फील? प्रॉपर्टी बहुत ही बढ़िया है, बट हम बहुत ज़्यादा थक गए थे और लस्सी पिला दी थी उन्होंने। हम जा रहे हैं टेरेस पर अभी। आपको 5 फ्लोर है इस पर।
यहाँ पे होगा ब्रेकफास्ट? ये है इनका टेरेस। तो बाहर से घूमने के बाद हम आ गए थे अपने होटल के टेरेस पे, जहाँ पे अपने अपना डिनर ऑर्डर कर दिया था। तो अब मैं डे 3 यहीं एंड करता हूँ और हम आपसे मिलेंगे अगले सैटरडे ठीक रात 9 बजे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गाइस अपना ध्यान रखिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, फिर लाइक करिए और फिर हमारी वीडियो देखते रहिए।